Hello बच्चों, let's see this question. A straight line through the origin O meets the parallel line 4x plus 2y equal to 9 and 2x plus y equal to minus 6 at a point P and Q respectively. Then the point O divide the segment PQ in the ratio. Clear? देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है और दोनों लाइंस को ना जो गिवन पैरेलल लाइन से इनको P और Q पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमको ये बताना है कि O जो है लाइन सेगमेंट PQ को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो हमारे पास लाइन है ना जो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है वो सिंपल हम क्या कर लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स ले लेते हैं उसको। क्लियर? तो ये लिया हमने यहाँ पर, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन। क्लियर? हमारे पास जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है जो दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रही है उसकी इक्वेशन ले ली हमने यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म हुआ करता है, लेकिन आपके पास लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसके साथ ही जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास, दो गिवन इक्वेशन, इनके साथ हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास आएंगे। तो ये भी देख लेते हैं यहाँ पर, एंड गिवन लाइन्स, ये ऐसा बोल दो, एंड गिवन पैरेलल लाइन्स। तो गिवन पैरेलल लाइन्स हमारे पास जो है यहाँ पर, फर्स्ट लाइन तो है 4x प्लस 2y इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। और साथ में है थर्ड लाइन हमारे पास, ये जो गिवन पैरेलल लाइन है उसमें सेकंड लाइन कौन सी, 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं, है ना। उन्हीं का तो आपको क्या करना है, लाइन सेगमेंट इंटरसेक्शन पॉइंट जो आएंगे वही तो पी क्यू है आपके पास। तो पी क्यू अगर आपको फाइंड करना है तो पहले आप क्या करो, 1 और 2 को सॉल्व करो। तो ये आपने बताया पर 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो फर्स्ट और सेकंड को हम सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम सोल्व करते हैं तो यहाँ से देखो x की वैल्यू आएगी आपके पास 9/4 प्लस 2m, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे तो। और y की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पर 9m/4 प्लस 2m। तो इसका मतलब हमारे पास p पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट बन जाते हैं क्या, 9/4 प्लस 2m कोमा 9m/4 प्लस 2m। ऐसे हम बात करें यहाँ पर, सॉल्व कर लेते हैं कि इसको फर्स्ट और थर्ड को, तो q आ जाएगा हमारे पास। तो ये देखा हमने यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो q के कोऑर्डिनेट में डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो q के कोऑर्डिनेट बनेंगे हमारे पास यहाँ पर -6/2 माइनस एम, या सिंपल आप 6 माइनस या 6/m-2 भी लिख सकते हो इसको। और y कोऑर्डिनेट बनेगा हमारे पास -6m/2 प्लस एम। ठीक है, अब हमको रेशो फाइंड करना है। देखो रेशो फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, पर रेशो को अज्यूम कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड रेशो, है ना, सिंपल ओरिजिन इस पी क्यू को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो आपको फाइंड करना है। तो हमने बताया पर लेट द रिक्वायर्ड रेशो इज 1 कोमा, या 1 रेशो के ले सकते हो, 1 रेशो लेमडा ले सकते हो आप। ठीक है, तो 1 रेशो के ले लिया हमने यहाँ पर। क्लियर? अब हम यहाँ सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो अगर आपके पास रेशो एन हुआ करता है तो सेक्शन फॉर्मूला होता है एम इंटू एक्स टू प्लस एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कोमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जिसमें एम की वैल्यू 1 है और एन की वैल्यू के है। क्लियर? यहाँ पर x1 y1 ये p के कोऑर्डिनेट हो गए और x2 y2 जो है हमारे पास q के कोऑर्डिनेट हो गए। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारे पास देखो जो रिजल्ट आने वाला होता है वो तो पहले से पता है, ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन ही तो क्या कर रहा है, 1 रेशो के में डिवाइड कर रहा है। तो जीरो इक्वल होगा किसके, के इंटू सेक्शन फॉर्मूला हमने लगा के इंटू 9/4 प्लस 2m माइनस 6/2 प्लस एम अपॉन एम प्लस एन, मतलब के प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो इसी से हम क्या करेंगे यहाँ पर, रेशो फाइंड कर लेंगे। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास लगा है ये सिंपल एक्स के लिए लगा है ना, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला लगा है आपके पास। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको आगे मैं सॉल्व करूंगा तो रेशियो तो यहीं से फाइंड हो जाएगा। कैसे, ये के प्लस 1 एल एच इसके साथ हट गया आएगा तो इसका मतलब हट गया है। तो ठीक है, तो यहाँ कितना रह गया, ऊपर देखो 9 के, डिनोमिनेटर से मैंने 2 कॉमन लिया तो 2 के साथ 2 प्लस एम रहा हमारे पास, और माइनस यहाँ 6 के साथ 2 प्लस एम पहले ही चल रहा है डिनोमिनेटर में, इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आगे अगर हम बात करें तो 2 प्लस एम ये भी आपके पास कॉमन आके आर एच एस में चला जाएगा, तो 9 के/2 -6 आर एच एस में जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास के की वैल्यू हो जाती है 12/9। ठीक है, तो 12/9 अगर हम सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4/3। तो हमको जो रिक्वायर्ड रेशियो था वो रिक्वायर्ड रेशियो कैसा चल रहा है हमारे पास, सिंस रिक्वायर्ड रेशियो लिया था हमने यहाँ पर 1 रेशो के, तो 1 रेशो के मतलब 1/4/3। तो ये आपके पास अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बेस्ट ऑफ लक।